दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। परशुराम ने श्रेष्ठ नृप कार्तवीर्य अर्जुन को देखा था, जो 100 करोड़ राजाओं के साथ संयुक्त था और सहस्र अक्षौहिणी सेनाएं भी उसके साथ थी। ऐसे विशाल समुदाय को देखकर परशुराम मन में बहुत ही प्रसन्न हुए थे। हर्षातिरेक का कारण यही था कि जब मेदिनी को क्षत्रियों से हीन ही करना है तो इस समय में एक ही साथ बहुत से क्षत्रिय समागत हो गए हैं। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि परशुराम ने शिव जी से पाशुपतास्त्र और सारे अस्त्र और कवच लेकर के आए थे और उसकी सिद्धि के लिए उसने एक ऋषि से जो कहा था वही किया था। परशुराम ने अपने मन में विचार किया कि वो समय से चाहा हुआ मेरा कार्य आज सिद्धि को प्राप्त हुआ है कि ये महान अधम नृप कार्तवीर्य मेरी दृष्टि के सामने आ गया है। और एक परशु भी मिला था जिसलिए राम का नाम परशुराम हुआ था। अपने मन में ये कहकर वो वहाँ से उठकर खड़े हो गए थे और अपने आयुध परशु को धारण कर लिया था। फिर अपने शत्रु के विनाश करने के लिए परशुराम ने गर्जना की थी। जिस तरह से क्रुद्ध हुआ सिंह गर्जना करता है, फिर समस्त सैनिकों के वध करने के लिए समर्पित हुए परशुराम को देखकर सभी मृत्यु से शरीरधारियों के ही समान बहुत ही अधिक कांप गए थे। उन महावीर परशुराम ने रोष से युक्त होकर जहाँ जहाँ पर अपने परशु को फेंक कर प्रहार किया था, जो कि वायु के वेग के ही समान किया गया था, वहाँ वहाँ पर ही कटे हुए बाहु, वक्षस्थल और गर्दन वाले करी, अश्व और सूर वीर मनुष्य मरकर भूमि पर गिर गए थे। जिस तरह से भद्र से यक्त कोई गजेंद्र दौड़ लगाता हुआ नाल वन का मर्दन कर दिया करता है, ठीक उसी भांति से परशुराम ने भी मन और वायु के सदस्य ओज से युक्त होकर उस नृप की सेना का मंदन कर दिया था। उस रणस्थल में इस रीति से अपने ओज के द्वारा प्रहार करते हुए शस्त्रधारियों में परम श्रेष्ठ परशुराम को देखकर मत्स्यराज नामक राजा ने अपने धनुष को उठाया था तथा फिर वो अपने विशाल रथ पर सज्जास्थित हो गया था। उस राजा मत्स्यराज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उसने अग्नि के समान उग्र तेज वाले बाणों को चारों ओर भली भांति वर्षा करते हुए भार्गव परशुराम के समीप में प्राप्त हो गए थे। इसके अनंतर महात्मा परशुराम ने भी अपने ऊपर आक्रमण करके आए हुए उसको देखकर अपने महान उस धनुष को ग्रहण कर लिया था। राम ने भी क्रोध से आप्लुत होकर उस मंगल बाणों की वृष्टि का निवारण करते हुए अपने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया था। वो राजा मत्स्यराज भी बहुत अधिक बली था, बड़ा मनस्वी था। उसने परशुराम के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया था, अर्थात राम के ऊपर छोड़ दिया था। बाणों और अस्त्रों के विनाश विधान में परम दक्ष उसने उस राम के अति बलशाली वायव्य अस्त्र को स्तंभित कर दिया था, अर्थात जहाँ की तहाँ रोककर क्रियाहीन बना दिया था परशुराम के अस्त्र को। परशुराम ने भी वहाँ पर उस मत्स्यराज को अत्यधिक बल विक्रम वाला समझकर विविध भांति के अस्त्रों के समुदाय को मत्स्यराज पर वर्षा करते हुए फिर रणभूमि में विधि के साथ मंत्र से युक्त बलपूर्वक नारायण अस्त्र को छोड़ दिया था। हे राजन, उस राजा के वध के लिए भृगुराम के द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग करने पर सहस्त्रदाह उत्पन्न हो गया था। उस अस्त्र के तेज से समस्त दिशाएं बहुत ही अधिक प्रज्वलित हो गई थी और वो मत्स्य देश का राजा भी उस भीषण दशा को देखकर कांप गया था। परशुराम ने जब उस राजा के कंप को देखा तो फिर उसमें 4 बाणों से उसके वाहनों का हनन किया था। उस महात्मा ने एक बाण से उसकी ध्वजा को काट दिया था और 2 सरों से धनु का छेदन कर दिया था तथा एक बाण से बलपूर्वक सारथी का निपातन करके
3 बाणों से भूमि पर रथ को चूर्ण कर दिया था। अपने रथ का त्याग करके भूमि पर स्थित मंगल के मस्तक में शीघ्र ही परशु ने प्रहार करके उसका हनन कर दिया था। जब उसका सिर भग्न हो गया तो वो रुधिर का वमन करता हुआ बार बार मूर्छा प्राप्त करके एक ही क्षण में मृत्यु के मुख में चला गया था। उसकी समस्त सेना भी अस्त्र से प्रदग्ध हो गई थी और क्षण भर में ही उसके उपरांत भस्मसात होकर विनाश को प्राप्त हो गई थी। चंद्रवंश वंश में समुत्पन्न नृप में श्रेष्ठ राजा उस राजा मंगल के निपतित हो जाने पर राम को परम हर्ष प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी ने कहा, मत्स्यराज के मर जाने पर क्रुद्ध करने की कला के महामनीषी महान बलशाली कार्तवीर्य ने फिर वहां रणभूमि में अन्य राजेंद्रों को भेजा था। मिथिला के स्वामी विदर्भ सोमदत्त बहुत अधिक बल वाला था। नारायण अस्त्र कोई खतरनाक अस्त्र नहीं है। ये तभी तक खतरनाक होगा जब आप उसके जैसे बाकी सारे अस्त्रों को शांत नहीं किया जा सकता, नारायण अस्त्र को शांत किया जा सकता है और उसका एक ही बार प्रयोग हो सकता है। मिथिला के स्वामी विदर्भ सोमदत्त बहुत अधिक बल वाला था। निषद देश का अधिपति और मगध देश का स्वामी ये सब है भूपति भार्गवेंद्र परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए समागत हो गए थे। ये सभी अनेक प्रकार के युद्ध करने में परम पंडित थे और ये वहाँ अपने बाणों के जालों की वर्षा कर रहे थे। ये सभी वीरता के अभिमान रखने वाले थे और उस समय में राजा है कि आज्ञा पाकर ही युद्ध करने के लिए आए थे, मतलब कार्तिवीर्य। वो भृगु परशुराम अपने हाथ में धनुष ग्रहण किए थे तथा जलती हुई अग्नि के समान परम तेजस्वी थे। भार्गवेंद्र परशुराम ने नागपाश नामक एक अस्त्र था, उसके उत्तम स्वर को अभिमंत्रित करके संग्राम में फेंका था, किंतु भार्गवेंद्र द्वारा प्रक्षिप्त किए उस अस्त्र को महाबलवान सोमदत्त ने काट दिया था और उसको अपने गरुड़ास्त्र से ही खंडित कर दिया था। इसके अनंतर महाभाग राम अत्यंत क्रुद्ध हुए थे, जो कि अपने शत्रुओं का विदारण करने वाले थे। इसके पश्चात परशुराम ने भगवान रुद्र के द्वारा दिए हुए शूल में सोमदत्त का हनन कर दिया था। गदा से बेहद बल का और मुष्टि के प्रहार से विदर्भ का निपातन कर दिया था, मतलब मुक्का मारकर। राम ने मिथिला के नृप का हनन मुदगर के द्वारा और भक्ति से निषद देश के नृप का वध तथा मगध देशाधिपति का निपातन चरणों के आपद आघातों से एवं उनके सब सैनिकों का वध अपने अनेक अस्त्रों के प्रहारों से कर दिया था। इस रीति से परशुराम जी ने वहां पर स्थित संपूर्ण सेना को मारकर महान बलवान जमदग्नि के पुत्र ने उस संघार की अग्नि के समीरन के राजा कार्तवीर्य पर दौड़कर आक्रमण किया था। उस समय में महारथी अन्य राजाओं ने, जो कि कार्य और अकार्य के विधान के ज्ञाता थे, जब ये देखा कि परशुराम कार्तवीर्य से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो उन सब ने उस कार्तवीर्य को अपने पीठ पीछे कर दिया था और हे राजा के प्रति अपना सौहार्द दिखलाते हुए वे सब परशुराम के साथ युद्ध कर रहे थे। इन राजाओं में अन्य कुब्ज, सौराष्ट्र और सैकड़ों की अवंती के नृप थे। इन सभी ने परशुराम पर सभी और अपने शरों के जालों की ऐसी घोर वर्षा की थी कि उस समय में परशुराम उनके बाणों से उस संग्राम भूमि में चारों ओर से ढक गए थे। हे राजेंद्र, इन बाणों की वृष्टि से राम दिखाई नहीं दे रहे थे। तब उस अकृतवर्ण ने उस श्री राम के चरित्र का स्मरण किया था जो हरिण के द्वारा कहा गया था। उस मुनि ने भगवान श्री हरि के भार्गवेंद्र परशुराम के कुशल रहने की याचना की थी। इतने ही बीच में ऐसा हुआ कि समस्त शस्त्रों और अस्त्रों के महापंडित परशुराम ने अपने महान आयुधों का प्रयोग किया था। मंत्रों के परम ज्ञाता राम ने अपने अस्त्रों के द्वारा समस्त शरों के समुदाय को दूर करके कोहरे से निकले हुए भगवान सूर्य देव की भांति वहां पर रण करने की इच्छा वाले उठकर खड़े हो गए थे। महान बलवान उन परशुराम ने उन सबके साथ 3 दिन और रात्रि प्रयत्न समरांगन में घोर युद्ध किया था और परम लघु विक्रम वाले परशुराम ने वहां पर 12 अश्विनी सेनाओं का छेदन कर दिया था, अर्थात सबको काट कर मार गिराया था। जिस तरह से
कलाओं के बन को काट कर गिरा दिया जाया करता है, उसी भांति से परम श्रेष्ठ परशुराम ने अपने परशु से उन सब भूपों को और उनकी बड़ी भारी सेनाओं को काट कर मार दिया था। जब सूर्यवंश में समुत्पन्न महान वीर्य वाले सुचंद्र नामक नृप ने ये देखा था कि उस महात्मा राम ने सब सेना को मार गिराया है, तो वो वहाँ पर युद्ध करने के लिए स्वयं सामने आ गया था। उसके साथ लाखों अन्य राजा थे और 7 अश्विनी सेना भी थी। उनमें बहुत से ऐसे महान वीर थे जो घनघोर मेघों के ही समान गर्जन कर रहे थे। हे राजन, वे अपनी गर्जना तर्जना से संपूर्ण भूमि के प्राणियों को कंपा रहे थे और उन्होंने वहां आकर परशुराम के साथ घोर युद्ध किया था। हे भूपते, उन्होंने अनेक शस्त्रों और अस्त्रों का वहां पर प्रयोग किया था। तब एक ही क्षण में महान प्रताप वाले परशुराम ने कालांतक यमराज के सदस्य अपने परम दिव्य परशु का ग्रहण करके उन सब का विनाश कर दिया था। उन संपूर्ण सेना को काटते हुए भृगुनंदन ने छिन्न भिन्न करके मार गिराया था। जिस तरह से कोई खेतिहर किसान अपने खेत में पकी हुई फसल को तथा घास फूस को काट दिया करता है, कृषक अपनी दरांत से जैसे काट देता है, वैसे ही परशुराम जी ने उस सेना को काट दिया था। जब लाखों राजाओं की सेना को राम ने परशु के द्वारा वितीर्ण हुई देखा गया था, तो हे नृप, राजा सुचंद्र ने समर में परशुराम के साथ स्वयं ही समागत होकर युद्ध किया था। वे दोनों ही बहुत अधिक क्षुब्ध हो रहे थे और दोनों अनेक शस्त्रास्त्रों के प्रयोग करने में बहुत ही कुशल पंडित थे। वे दोनों मुनिंद्र और राजा महान वीर थे और युद्ध कर रहे थे। परशुराम ने जिन जिन अस्त्रों और शस्त्रों का भी उस पर प्रक्षेप किया था, युद्ध में परम प्रवीण पंडित उस सुचंद्र नृप ने उन सभी अस्त्रास्त्रों को काट दिया था। इसके अनंतर परशुराम को उस रण में बहुत अधिक क्रोध आ गया था और परशुराम को ऐसा ज्ञान हुआ था कि वो सुचंद्र नृप ऐसा कुशल है कि जिसका भी इस पर प्रयोग किया जाता है, उसी का प्रतिकार करना ये अच्छी तरह से जानता है। तो उस समय में जल का उपस्पर्शन किया गया था और फिर विशिक नारायण अस्त्र का संधान किया था, जो कि किसी भी प्रकार से निवारित नहीं हो सकता था। वो नारायणास्त्र सैकड़ों सूर्य की आभा वाला था, जिसका कि प्रक्षेप बुद्धिमान परशुराम ने सुचंद्र पर किया था। उस समय में इस नारायणास्त्र को देखकर सुचंद्र ने तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतर गया था और उसने उस अस्त्र को प्रणाम किया था। और वो अस्त्र भी समस्त अस्त्रों में परम पूज्य था, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण ने ही उसका निर्माण किया था। जब उस सुचंद्र को इस भांति से प्रणाम करते हुए देखा, तो वो अस्त्र उसको छोड़कर भगवान नारायण के ही समीप में चला गया था। तो उस अस्त्र का काट करना बहुत ही आसान है, जो कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया था। तो यही यहाँ पर भी इस राजा ने किया। तो वो वापस चला गया नारायण, मतलब जहाँ से आया था। अपने शत्रुओं के विनाश करने वाले परशुराम को उस समय में समर स्थल में बहुत ही अधिक विस्मय हो गया था, जबकि उन्होंने ये देखा था कि उनके द्वारा प्रयोग किया हुआ वो महान अस्त्र भी व्यर्थ हो गया था और कुछ भी शत्रु का ना करके उसी रूप में स्वस्थ वो बना रहा था। फिर राम ने अनेक शक्ति, मूषल, तोमर, पट्टिस, गदा और परशु आदि का उस सुचंद्र पर प्रक्षेप बड़े ही क्रोधपूर्वक किया था, किंतु इन सब का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं हुआ था और उसने उन सबको यूं ही लीला से ही ग्रहण कर लिया था। जिस समय में परशुराम ने उस सुचंद्र पर शिवशूल का प्रक्षेप किया था, तो वो शिवशूल भी आकर उस राजा के गले में पुष्प की माला होकर गिर गया था। जिस तरह से महाभारत युद्ध में वैष्णव अस्त्र कृष्ण के शरीर में लगकर माला हो गया था। एक्चुअली माला नहीं हुआ था, ये बोलने का तरीका है एक पोइट्री के अंदाज में। तो यहाँ पर भी इस राजा में उस शिव का अस्त्र लगकर उसके गले की माला हो गया था, मतलब उससे उसके प्रहार से शरीर को हानि नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये है, शरीर बहुत प्रैक्टिस से बनाया गया था उस समय के राजा लोग। उस समय में परशुराम ने ये देखा था कि उसके आगे समस्त जगत की जननी भद्रकाली संस्थित हो रही है। वो भद्रकाली देवी नरमुंडों की माला कंठ में पहने हुई थी तथा उसका
मुख बहुत ही भीषण था और सबको भय देने वाली थी। वो एक सिंह के ऊपर सवार रही थी। 3 उसके नेत्र थे और हाथों में त्रिशूल धारण कर रही थी। ऐसी भगवती भद्रकाली का दर्शन करके परशुराम जी ने अपने सभी अशस्त्र अस्त्रों का परित्याग कर दिया था और देवी के चरणों में प्रणाम करके फिर उसकी भली भांति स्तुति की थी। परशुराम ने कहा, आप तो भगवान शंकर की प्रिय वल्लभा हैं और इस संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली है। आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप विविध प्रकार के आभूषणों के समलंकृता है और इबारी के द्वारा गान की गई है। आपकी शरण गति में प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आप उद्गम करने वाली हैं। आपने प्रजापति दक्ष के घर में जन्म धारण किया है और हिमवान के यहाँ भी आप समुत्पन्न हुई हैं। आप साक्षात महेश्वर की पानी परिणीता प्रिय पत्नी बनकर उनके अर्धांग में समास्थित हुई हैं। आप कलानाथ की कला के धारण करने वाली हैं। अपने भक्तों की प्रिय काली है और समस्त भुवनों की स्वामिनी है। तारा नाम वाली है। भगवान शिव की सेवा में सर्वदा तत्पर रहा करती है और विशेषकर गणेश आपकी पादुकाओं का समाराधन किया करते हैं। आप पर से भी परा है, परमेष्टि के पद को प्रदान करने वाली हैं और आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला आपका चिंतन हुआ करता है। इस जगत के हित के लिए ही आपने त्रिपुरासुर को निहत किया था। बाला से आदि लेकर अनेक आपके शुभ नाम हैं तथा आपका परम शुभ त्रिपुरा ये भी नाम है। ऐसी आपके लिए मेरा प्रणाम है। आप समस्त विद्याओं के सुविलास के प्रदान करने वाली हैं। इस संपूर्ण जगत के जन्म देने वाली जननी हैं। आप अहित करने वाले शत्रुओं को निहत कर देने वाली हैं। आप बकानना है अर्थात बगलामुखी है। आपके अनेक असुरों और दानवों का निहनन किया है और अत्यधिक शौक्य प्रदान किया है। आपके कर कमलों में वरदान और अभयदान रहते हैं और इनसे आपकी भुजलताएँ भूषित रहा करती है। समस्त देवगणों के द्वारा आपके चरण कमल बंदित हैं। आप पीताम्बरा अर्थात पीत वर्ण के वस्त्र धारण करने वाली है। आप पवन के ही समान अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए शीघ्र गमन करने वाली हैं। आपका स्तंभन भगवान शंकर भी किया करते हैं तथा आप सबको शुभ प्रदान करने वाली हैं। ऐसी आपकी चरण सेवा में अनेक बार प्रणिपात है। आप नागारी के द्वारा गान की गई है। नवखंडों वाले विश्व का पालन एवं रक्षण करने वाली है तथा नीलाचल की आभा वाले अंगों की प्रभा से शोभित हैं। आप लघुक्रमा ललिता नाम धारिणी लेखादीपा और लवणाकारा है। आपके नेत्र परमाधिक चंचल है। आप लय से वर्जित है और आपके चरणों में लाक्षारस लगा हुआ है जिससे आपके चरण कमल समलंकृत हैं। आपका शुभ नाम रमा है। आप सुरती से प्यार करने वाली हैं। आप सभी रोगों का अपहरण करने वाली हैं और आपने ही सबकी रचना की है। ऐसे आपके लिए मेरा प्रणाम निवेदित है। आप राज्य के प्रदान करने वाली है। आप रमण करने के लिए परम समुत्सुक रहा करती है। रमण करने के लिए मतलब शारीरिक संबंध बनाने के लिए। आपकी रत्नों के सहज प्रभा है और आप रुचिर वस्त्रों के परिधान करने वाली है। ऐसी आपके लिए बारंबार मेरे नमस्कार है। आपकी सेवा में मेरा सदा और सर्वत्र अनेक बार नमस्कार है। आप समस्त प्रकार के शरीरों का धारण करने वाली हैं। आपकी सेवा में बारंबार प्रणिपात है। हे देवेशी, आप मेरे ऊपर अनुकंपा करके प्रसन्न हो जाइए और हे भद्रकाली, मैंने जो समग्र भूमि को क्षत्रियों से हीन कर देने की पहले प्रतिज्ञा की है उसको परिपूर्ण करा दीजिए। आप ही मेरी माता पिता हैं और मेरे ही क्या इन तीनों जगतों की माता है और आप ही पिता हैं। ऐसी आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम निवेदित है। वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय में परमाधिक वेग वाली भद्रकाली देवी इस प्रकार से संस्तुत की गई थी तो वो देवी परम प्रसन्न होकर वरदान द्वारा आनंद देने वाली होती हुई भार्गव परशुराम से बोली, हे वत्सराम, आप महान भाग वाले हैं। अब इस समय में मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आप मुझसे वरदान प्राप्त कर लो जो कि कुछ तुमने अपने हृदय में विचार करके मेरी प्रार्थना की है। परशुराम ने कहा, हे भक्त वत्सले, यदि आप हे माता मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो मैं
यही वरदान चाहता हूँ कि ये राजा सुचंद्र से इस युद्ध में मेरा जय हो जाए, तभी मैं आपके अनुकंपा का पात्र होऊंगा। हे देवी, यही मेरा निवेदन आपकी सेवा में मैंने किया है। सो आप परम प्रसन्न चित्त से होकर लीजिए। हे जगत की माता, जिस किसी भी उपाय से मेरा विजय हो जाए, यही मेरी इच्छा है। मेरा आपके लिए नमस्कार है। भद्रकाली देवी ने कहा, राजेंद्र, सुचंद्र को तुम आग्नेयास्त्र द्वारा ही मेरे स्थान में पहुंचा दो। ये मेरा अत्यधिक प्रिय भक्त है, जो आज ही ये मेरे गृह में पहुंचकर मेरा पार्षद हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, उस भार्गव परशुराम जी ने वो इतना ही देवी के द्वारा कहा हुआ श्रवण करके इसके अनंतर वो देवी का प्रिय कार्य करने के लिए समुद्रगत हो गया था। फिर परशुराम जी ने प्राणों का आयाम करके आचमन किया था, तो इसके बिना सुचंद्र को मारा नहीं जा सकता था। तो देवी ने अगर उपाय ने बता दिया होता तो। फिर परशुराम जी ने प्राणों का आयाम करके आचमन किया था और फिर राजा सुचंद्र को उद्दिष्ट करके वो अस्त्र धारण किया था। उस अस्त्र का ही राजन राम ने नृप के वध के लिए बलपूर्वक उस समय में प्रयोग किया था। उसके उस भौतिक शरीर को अपने अस्त्र से भस्मीभूत करके उसको फिर पर देवता के लोक को पहुंचा दिया था। जो शिव का अस्त्र और नारायण अस्त्र नहीं कर पाया, वो अग्नि अस्त्र ने कर दिया। ऐसा नहीं है, वो हर अस्त्र का अपना एक विशेषता है जो समय पे काम आता है। इसके अनंतर परशुराम के द्वारा प्रणिपात की हुई उस जगत की आदि करती भद्रकाली देवी वहाँ पर अंतर्हित हो गई थी और परशुराम उस रण स्थल में भूख के वध की आकांक्षा वाले होकर स्थित हो गए थे। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब राजा सुचंद्र का निपातन हो गया था, जो कि सभी राजेंद्र को शिरोमणि था, तब उसका पुत्र पुष्कराक्ष परशुराम जी से युद्ध करने के लिए वहाँ पर आ गया था। वो महान बल वीर्य वाला था और अपने रथ पर संस्थित था और सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग करने में बहुत बड़ा पंडित था। तथापि उसकी दृष्टि में परशुराम रण में अतीब उग्र और कालांतक यम के समान दिखाई दे रहे थे। उस पुष्कराक्ष ने ऐसे बाणों की उनके सभी और की थी। एक घड़ी के लिए परशुराम जी को शरों के जाल से भली भांति ढक दिया था। इसके अनंतर भार्गवेंद्र, जो महान बल से समन्वित थे, उस बाणों के जाल से सहसा बाहर निकल आए और हे महाराज, उसने शरों के बंधों को सभी और देखा था। उस समय में परशुराम ने सुचंद्र के पुत्र पुष्पराक्ष के ऊपर अपनी दृष्टि डाली थी और उनको बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हो गया था। उस समय में क्रोध से वे जलती हुई अग्नि के ही समान दिखाई दे रहे थे। उस काल में क्रोध से समाविष्ट होकर वरुणास्त्र को छोड़ा था। इसके अस्त्र के प्रभाव से सभी ओर से महान भैरव गर्जना करते हुए मेघ समुत्पन्न हो गए थे। हे नृप, उस मेघों ने जल की धारा संपात से इस पृथ्वी को प्लावित करते हुए बड़ी घोर वृष्टि की थी। पुष्कराक्ष महान वीर्य वाला था। उसने भी उस समय में वायव्य अस्त्र को छोड़ दिया था। उसने वायव्य अस्त्र के द्वारा उन सभी मेघों को तितर बितर करके तुरंत ही दूर भगा दिया था, जो कि वहाँ बिल्कुल भी दिखाई ना दे रहे थे। इसके अनंतर परमाधिक क्रुद्ध हुए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र अभिसंधान किया था। महान बलि पुष्कराक्ष ने भी उसी समय में ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करके उसको निकृष्ट कर दिया था। दो ब्रह्मास्त्र टकराकर दोनों को ब्लास्ट हो गया था। तब वो इतना क्रोधित हो गया था जैसे दंड से आहत सर्प हो जाया करता है। ऐसे जब परशुराम ने उसको देखा था, फिर उष्ण श्वास लेते हुए राम ने अपना महान घोर परशु ले लिया था और उसकी ओर दौड़े थे। धनुधारी पुष्कराक्ष ने वहाँ पर दौड़ते हुए परशुराम के ऊपर 5 बाण छोड़े थे, जो परम दीप्त उग्रों के ही समान थे। उसने एक एक बाण से परशुराम के शरीर का भेदन किया था और एक हृदय में, एक सिर में, 2 भुजाओं में और एक शिखा के में मारकर उनका भेदन कर दिया था तथा बहुत ही आतुर करके स्तंभित कर दिया था। वो राम इस प्रकार से प्रपीड़ित हो गए थे और युद्ध स्थल में पुष्कराक्ष ने उनको जहाँ तहाँ रोक दिया था। पर क्षण भर में स्थित होकर बहुत अधिक बल से दौड़कर उन्होंने फिर उस पुष्कराक्ष के मस्तक में अपने परशु का प्रहार किया था और चोटी से लेकर पैर तक उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। 2 खंडों में काट कर उसके भूमि पर निपतित हो जाने पर
जो भी मनुष्य वहाँ पर देख रहे थे उनको तथा देवलोक में देवों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतने बड़े बलशाली को किस तरह से टुकड़े कर मार दिए गिराया था। परशुराम ने क्रोध करके उस महाबली पुष्कराक्ष को वितीर्ण करके फिर क्रुद्ध होकर उसकी जो परम विशाल सेना थी उसको भी भस्मीभूत करके जला दिया। जिस तरह से दावाग्नि बड़े भारी वन को जला दिया करता है, मन और वायु के सदस्य ओज वाले परशुराम जहाँ जहाँ पर भी दौड़ जाते थे और अपने फरसा के प्रहार कर रहे थे, वहीं वहीं पर अश्वरथ, हाथी और मानव सैनिक कट कट कर छिन्न भिन्न शरीर वाले सैकड़ों ही गिर गए थे। अत्यंत बल वाले राम ने वहाँ युद्ध भूमि में अपने परशु से जिनको मार कर गिरा दिया था अथवा अधमरे होकर गिर गए थे, वे उस समय में मूर्छित होकर पड़े हुए चित्कार कर रहे थे और हे तात, हे माता, हम मर रहे हैं, ये कहते हुए भस्मीभूत हो गए थे। मुहूर्त मात्र में ही अर्थात 2 घड़ियों के समय में भार्गव ने उस पुष्कराक्ष की संपूर्ण सेना को तथा बहुत से राजाओं के समुदाय को, जिनके स्वामी निहत सो गए थे, एवं अत्यंत आतुर 9 अश्विनी सैन्य को निहत कर दिया था। जब ये देखा गया था कि पुष्कराक्ष जैसा महाबली मर गया, तो कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसका महान बलवीर्य था, स्वयं एक सुवर्ण से निर्मित रथ पर समास्थित होकर वहाँ पर युद्ध करने के लिए समागत हो गया था। उसका वो ऐसा रथ था जिसमें अनेक भांति के शस्त्र भरे हुए थे और विविध भांति के रत्नों का परिच्छेद था। उसका महान दशनत्व था और उसमें 100 अश्व लगे हुए थे। वो राजा भी अनेक आयुधधारी सहस्र बाहुओं से युक्त था। उसकी उस समय में ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कोई पुण्यात्मा देह के अंत समय में स्वर्गलोक को जा रहे होवे। उस कार्तिवीर्य के पुत्र भी 100 थे जो महान वीर्य वाले थे और युद्ध करने की विद्या में महान पंडित थे। वे भी सब अपने पिता की आज्ञा से सेनाओं का संग्रह करके संग्राम में समवस्थित हो गए थे। उस बलवान कार्तिवीर्य ने रणभूमि में जब परशुराम को देखा था, उसको उनका स्वरूप ऐसा प्रतीत होता था मानो वो कालांतक यम ही होवे। फिर भी वो युद्ध करने को प्रस्तुत हो गया था। भार्गव को युद्ध में जीतने के लिए उसके दाहिनी और 500 बाण थे और वाम पाश में 500 धनुष थे। हे भूपते, उस सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के ऊपर बाणों का प्रक्षेप ऐसा किया था जैसे मेघ वृष्टि कर रहे होवे। जिस प्रकार बालक मेघ किसी पर्वत पर धुआंधार जल की वर्षा किया करते हैं, उसने बाणों की वर्षा के द्वारा ही उस रणभूमि में भृगुनंदन का सत्कार किया था। उसने अपना दिव्य धनुष ग्रहण किया था और उसी भांति से बाण की वर्षा की थी। वे दोनों ही कार्तिवीर्य और भार्गव राम उस समय में रण करके दर्प वाले थे और उन दोनों ने अनुपम युद्ध किया था जो बड़ा ही तुमुल और रोम हर्षण था। उस रण के प्रांगण में उस राजा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। वो राजा सभी शस्त्रों और अस्त्रों के धारण करने वाला और बलवान था, जिसने वध के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। इधर परशुराम जी ने भी जल का उपस्पर्शन करके ब्रह्मास्त्र के निराकरण करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया था। हे नराधीप, उस समय में वे दोनों अस्त्र सदा ही अंतरिक्ष में प्रसक्त हो गए थे। वे दोनों ही तेज से ज्वालायमान सूर्य के समान जगत प्रांत में विशेष रूप से बढ़ रहे थे। उस समय में पाताल के सहित तीनों लोग इस महान अद्भुत अस्त्रों के पारस्परिक संघर्ष को देख रहे थे। वे दोनों ब्रह्मास्त्र जाज्वल्यमान और सभी लोग उसके तेज से संतप्त हो रहे थे। उस समय में इसका उपसंयम सभी ने माना था। परशुराम ने भी तब संपूर्ण जगत का प्रकृष्ट नाश देखकर उसी समय में जगन्निवास के कथन का स्मरण किया था। आज मेरे द्वारा किसी भी रीति से सुरक्षा करनी चाहिए और इसका संयम करके निवारण करना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो परमांश का अर्थात प्रभु के ही अंश का धारण करने वाला हूँ, जिसकी ये सृष्टि है। ये निश्चय करके अतीव उग्र तेज वाले प्रभु ने अपने दोनों नेत्र से उन दोनों अस्त्रों का पान कर लिया था। जगत के कल्याण का विचार करके ही उनका पान किया और फिर महान आत्मा वाले उनने क्षण भर के लिए ध्यान में अवस्थित होकर चुपचाप वे खड़े रह गए थे।
इसके उपरांत उनके ध्यान के प्रबल प्रभाव से वे दोनों ही ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गए थे। फिर इसके अनंतर वो दोनों अस्त्र का जोड़ा भूमि पर गिर गया था। वो परशुराम तो महान पुरुषों में भी परम महान थे और इस संसार के सृजन पालन और नियतन करने में पूर्ण समर्थ थे। वे साक्षात विभु थे तो भी अपने वास्तविक प्रभाव को छिपाने के लिए इसी लौकिक विधान को किया करते थे, जिससे लोग उनके असली स्वरूप को ना पहचान पावे। वो ऐसा ही सबकी दृष्टि में दर्शित किया करते थे कि वे बड़े धनुर्धारी, विशिष्ट शूर, तेजस्वी, सभा में प्रमुख और संसद में तथ्य के बोलने वाले थे। जितनी भी कलाएं हैं उन सब के ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं तथा समस्त विद्याओं में एवं शस्त्रों में बुद्ध हैं और विधि के ज्ञाता हैं। इस रीति से लोक में अपने प्रभाव एवं स्वभाव को दिखलाते हुए सभी कल्पों नित्य क्या करते हैं। क्षत्रियों का निषेधन करने वाले परशुराम ने समस्त लोगों को जीत लिया है। इस प्रकार से ही परशुराम प्रथित प्रभाव वाले थे। उन्होंने उसी समय में उन दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रशामित कर दिया था। फिर वे उस रणभूमि में हय वंश के केतु कार्तिवीर्य का निधन करने के लिए युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे। तुनीर से 2 बाणों को लेकर धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उसमें बाणों को चढ़ाया था। नृप की चूड़ामणि का हरण करने की कामना वाले राम ने लक्ष्य पर निशाना लगाकर नृप के दोनों कानों को काट गिराया था। जिस कार्तिवीर्य ने जगत के समस्त महान वीरों को पराजित कर दिया था, वो महात्मा जब कटे हुए कानों वाला हो गया था तो अपने मन में भयभीत हो गया था। उस समय में ये मान लिया था कि हे भूमिज, वो राम के द्वारा तिरस्कृत आत्मा वाला हो गया है और अब उसका वीर्य विक्रम सब नष्ट हो गया है। हे नृपते, एक ही क्षण में उनका शरीर विवर्ण होकर भूमि पर गिर गया था और उनके सभी अनुभव विगत हो गए थे। उसके अनंतर उस कार्तिवीर्य राजा ने देखा था कि समस्त लोकों में अधिकता को प्राप्त होने वाला उस अपने वीर्य विक्रम से सर्वथा गया हुआ है और उस दिनचित वाले का शरीर किसी अच्छे चित्रकार के द्वारा निर्मित चित्र के ही समान हो गया है। वो अपने विजय की आकांक्षा वाला राजा यही चिंतन करके कि मैंने पौलुस से रावण पर भी विजय प्राप्त की थी, जब मेरी क्या दशा हो रही है, यही सोच करता हुआ वो बड़ा वहाँ पड़ा था। फिर उस राजा ने अपने दोनों नेत्र मूंद लिए थे और आत्रेय कुल के प्रदीप दत्तात्रेय का उसने ध्यान किया था। जिस दत्तात्रेय के प्रभाव और अनुग्रह से मैंने इतना अधिक अनुपम ओज प्राप्त किया था कि उससे मैंने समस्त लोकपालों का भी तिरस्कार कर दिया था और वे भी मेरे सामने नहीं पड़ते थे। जिस समय में वो महापुरुष मेरे हृदय में विराजमान थे, वे महानुभाव भी अब मेरे हृदय का त्याग करके प्रयाण कर गए हैं, क्योंकि उस समय में उनके भी दर्शन नहीं हो रहे थे। वो राजा कार्तिवीर्य बहुत ही अधिक खिन्न हो गया था और बार बार ध्यान करता था। हे राजन, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान किए गए भी वे दत्तात्रेय इस राजा के मन में गोचर नहीं हुए थे। दत्तात्रेय मुनि उसके ध्यान में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वे तो विभु थे और ये जानते थे कि ये परमाधिक दमनशील तपस्वी निरपराध साधु जमदग्नि के साथ भी इसने परम दुष्कृत्य किया है। इसी कारण से राजा के द्वारा बार बार ध्यान करने पर भी महान आत्मा वाले अग्नि के पुत्र उसके ध्यान में नहीं आए थे। अगर वो ध्यान में आ जाते तो उससे कुछ शक्ति मिलती और उस राजा को उसका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय में ये कार्तिवीर्य अत्यधिक दुख से विशेष परितृप्त हो रहा था और शोक एवं मोह से भी युक्त हो गया था। जब वो इस रीति से राजा शोक से मग्न हो रहा था तो सबके चित्त की गति के देखने वाले महात्मा राम ने उससे कहा था, हे राजन, अब तुम इतने अधिक शोक को मत करो। हे महानुभाव, जो महानुभाव होते हैं वे कभी भी ऐसा शोक नहीं किया करते हैं। आदि सर्ग में जो तुझे वरदान देने के लिए हुआ था वही मैं अब तेरे साधन करने के लिए हुआ हूँ।
वही तू यहाँ पर समागत हुआ है। अब तुम चित्त में धैर्य धारण करो। ये तो संग्राम करने का समय है, इसमें विषाद करने की तो कोई चर्चा का अवसर ही नहीं आना चाहिए। तुम तो ज्ञानी हो, ये भी भली भांति समझते ही हो कि सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों का योग, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, विपाक हो जाने पर देव के द्वारा किए हुए का भोगा करते हैं। हे नरेश, इस शुभ और अशुभ का विपर्य करने के लिए अन्य कोई भी समझ नहीं रखता है। जो कुछ भी बहुत से जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों का संचय था, उसी का ये प्रभाव था कि भगवान दत्तात्रेय महामुनि का इस श्लोक में तुम वरदान के योग्य पात्र बन गए थे। तात्पर्य यही है कि सभी फलाफल किए हुए कर्मों के ही अनुसार हुआ करते हैं। ये सभी कर्माधीन हैं, जिसका विचार कोई भी नहीं किया करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।